नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय संततम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नेतं व्रन्तं समतां श्री गणेशाम्बिकाभ्यं नमः। ध्यानं समर्पयामि। आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास, विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए होने वाली है कि आपके जीवन में, आपके गृहस्थ में, आपके परिवार के बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति आ रहे हैं जो आपके जीवन को संवारने का काम करेंगे। क्योंकि मेरे मित्र, आपने लगभग 7 साल से ऐसे कष्ट झेल रहे हैं कि आपके जीवन में दौलत की जगह आपके पास कष्ट का बेशुमार हो गया और इतने सारे कष्ट आप झेले कि कहने की कोई बात नहीं है। जीवन आपका नरक से कम नहीं है यह समय। तो मित्रों, जो दिव्य शक्ति आपके दरबार में आ रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और उसे कैसे स्वागत करनी है आज हम वीडियो के अंत में बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि मेरे मित्र, आज का कार्यक्रम आपके जीवन पर आधारित है। आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही हैं उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है। इसलिए यह कार्यक्रम को तैयार किया गया है क्योंकि मेरे मित्र, आपके पास उतनी मोटी रकम नहीं है कि आप किसी एस्ट्रो या किसी तांत्रिक को देकर अपनी समस्या का समाधान करा सके। इसलिए मेरे मित्रों, आप सभी को ध्यान में रखकर, आपके सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम को उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखें और समझें। एक एक बिंदु पे आप चर्चा करें। जहां आपको समझ में नहीं आए, किसी भी तरह की परेशानी रहे, तो नंबर भी दिया गया है। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप पुराने गहरे बीमारी, किसी भूत प्रेत की समस्या आपके बहुत पुराने चलते आ रहे हैं, घर में लगातार कलह और कलेश बन रहे हैं, पुरानी भूत प्रेत से पीछा छुड़ानी है, या पितृ पूजन कराना है, नवग्रह पूजन कराना है, काल सर्प दोष पूजन करानी है, या अन्य कोई भी पूजन करानी है, कोई भी तिथि आपको जानना है, चाहे वह गृह प्रवेश से संबंधित रहे, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र से संबंधित रहे, तो आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं या मैसेजेस कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपकी सहायता अवश्य की जाएगी। मेरे मित्रों, जब भी आपको ज़रूरत पड़े हमारी, तो आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे द्वारा जहाँ तक संभव हो पाएगा मैं आपकी मदद अवश्य करूँगा, क्योंकि मेरे मित्र, आपका जीवन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत खास भी है। तो मित्रों, जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, किसी भी तरह के समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा हो, तो आप हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। तो मित्रों, चलिए हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और कमेंट में माता कामाख्या लिखना ना भूलें, क्योंकि मेरे मित्र, माता कामाख्या ही एक ऐसी देवी है कि अगर सुबह उठकर आप माता कामाख्या के नाम लेकर अगर दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की दुर्घटना, किसी भी प्रकार का भय आपके अंदर नहीं रहेगा और जीवन आपका संवरता जाएगा। तो इसलिए इसको जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम आप एक बार इसे शेयर करके तो देखिए, एक बार लाइक, एक बार कमेंट करके देखिए और पूरा वीडियो एक बार देखिए। आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव होंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति कहाँ से आई कि जैसे कि आप देखोगे आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आज आपकी भविष्यवाणी के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन काल में एक माता आ रही है, एक बहुत बड़ी शक्ति आ रही है और आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है
जो दुख तकलीफ चल रही है वह जड़ से समाप्त कर देगी और फिर 7 पीढ़ियों तक आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की परेशानी लौट कर नहीं आएगी। क्योंकि मेरे मित्र, इस समय आपके जीवन काल में सबसे अधिक जो भय सता रही है वह रहती है दुर्घटना। आपके जीवन का जो भय है, मन में जो डर बैठा हुआ है वह है दुर्घटना। हमेशा आपको लगता है कि किसी न किसी कारणवश आपकी दुर्घटना हो जाएगी, किसी वाहन की चपेट में आ सकते हैं या फिर दुश्मन आपके ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। ऐसा आपके जीवन काल में आपके मन में ऐसे भयभीत इस समय चल रही है, क्योंकि दुश्मन बहुत ही अलग तरीके से घात लगाकर आपके जीवन में बैठे हैं आपके जीवन को परास्त करने के लिए। लगभग आपके दुश्मन 3 से 4 बार आपके ऊपर मारण क्रिया भी कराया गया। उसके बाद दुश्मन खुद मारने के लिए घात लगाए रास्ते, घर, किनारे कहीं पर भी बैठे रहता है। आपका जीवन को परास्त करने में ऐसा उसने कोई कसर नहीं छोड़ा होगा। हर कसर को उसने अपनाया आपके दुश्मन ने, लेकिन माता कामाख्या की कृपा आपके ऊपर बनी रही। आज आपका एक भी बाल बांका नहीं हुआ है, लेकिन आपके मन में यह डर हमेशा चलता रहता है कि आखिरकार ऐसी घटना हमारे जीवन काल में किसी भी समय घटित हो सकती है। तो आज हम इनके भी उपाय बताएंगे कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। तो मित्रों, ये जो भय बना हुआ है ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित आगे चलकर होगा, तो इनका हम उपाय बताएंगे। आप कार्यक्रम में बने रहिए। दूसरा, आपको आपके परिवार जो हैं, आपको उसको खोने का डर हमेशा बना हुआ रहता है आपके जीवन काल में। कभी भी किसी भी समय आपको लगता है कि आप किसी परिवार के किसी भी सदस्य को खो दोगे। हमेशा मन में भयभीत बना रहता है कि कभी माता पिता को खो सकते हो, कभी अपने बच्चे को खो सकते हो, कभी पत्नी को खो सकते हो, पत्नी पति को खो सकता है। तो आपके जीवन काल में ऐसी हालात बन रही है। प्रतिदिन आपको ऐसे हालात से गुजरना ही पड़ता है। मन में ऐसा बना हुआ रहता है कि हम क्या खो रहे हैं और हम आगे क्या ऐसा चीज़ खो देंगे कि कहने की कोई बात नहीं है। तो ऐसा डर सताते रहता है। दुश्मन आपको ऐसी हालात में ले जाकर खड़ा किया है कि आप वहाँ से पीछे भी नहीं मुड़ सकते हैं। अगर यूँ कहें तो दोस्तों कि आपके परिवार के जो लोग हैं, किसी के बात पे कोई नहीं चलता है और सभी का मन हमेशा अलग अलग तरह के हैं। अगर आप कुछ करते हैं तो आपके पत्नी कुछ अलग करते हैं और बच्चे कुछ अलग करते हैं, लेकिन कोई एक दूसरे की बात पे नहीं चलते हैं। और हमेशा जो घर के पेरेंट्स, जो गार्जियन हैं, उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ खटकता रहता है कि आखिरकार हम तो परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, परिवार के लिए, परिवार की खुशियों के लिए आखिर हम इतने मेहनत कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परिवार में एकता नहीं दिखाई दे रहे हैं और आपकी जो परेशानी है वह समाप्त नहीं हो रही है। आपका जीवन की जो दिनचर्या है वह बहुत ही अलग तरीके से बीत रही है। तो आप इन सभी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं और मन में बहुत अधिक घबराहट बनी हुई रहती है। मन में बहुत अधिक घबराहट बनी हुई रहती है। हमेशा मन में डरावना बना हुआ रहता है। रात में जब आप सोते हैं तो बुरे सपने आता है। सपने में भी किसी न किसी बात को लेकर डर बना हुआ रहता है। कभी कभी ऐसी हालत बन जाती है कि लगता है आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है। सपने में बहुत ही भयानक डरावने सपने देख लेते हो और कभी लगता है कि आपको कोई ऊपर से दबा दे रहा है। तो ऐसी हालात आपकी कुंडली में बन रही है, आपके जीवन में बन रहा है। यह साक्षात आपके जीवन में बीत रहा है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आप सफल होना चाहते हैं और कुछ न कुछ कारणवश से आप असफल रह जाते हो। चाहे आप व्यापार करें, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र रहे, आप हर क्षेत्र में असफल रह जाते हो। अगर बहुत मशक्क़त के बाद से अगर कुछ हासिल कर भी लेते हैं तो वहाँ बहुत कम दिनों तक आपकी खुशी टिकी हुई रहती है।
1 से 1.5 महीना से अधिक आपकी खुशी वहाँ टिक नहीं पाती है और आपका जीवन ऐसे वहाँ से बर्बाद होकर वापस आता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। कभी आप मन में नहीं सोचे थे कि आखिरकार आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होगी। अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तो नौकरी में बहुत ही अधिक प्रताड़ना मिलती है और आपके बॉस, आपके सीनियर अधिकारी आपको बहुत ही प्रताड़ित करते हैं, ऐसे जगह ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देता है कि आपके अंदर एक सदमा लग जाता है और वह सदमे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आप बहुत ही घर की जो पूंजी है उस पूंजी को लगाकर व्यापार को प्रारंभ करते हैं। कुछ दोस्त यार मित्र से आप कर्ज लेकर व्यापार को प्रारंभ करते हैं, लेकिन वह व्यापार आपका बहुत समय तक नहीं चल पाता है और कुछ ही दिनों में वह व्यापार आपकी ख़त्म हो जाती है और फिर आपकी हालात धीरे धीरे बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। और यूँ कहें दोस्तों कि आपके जीवन काल में जहाँ पर एक तरफ रुपया पैसा आपको परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्ज भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रही है। आप ऐसे हालात से गुजर रहे हैं कि आप इस समय किसी को अपना दुख सुनाने के भी लायक नहीं हो। और इधर आपके जो दुश्मन हैं वह भी आपको बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। दुश्मन भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है और बहुत लंबे समय से पीछा कर रही है वह। लेकिन मित्रों, आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद जब तक है तब तक आपके जीवन स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपके नाम की पूजा की जाती है, सिद्धि की जाती है। उसके बाद माता कामाख्या के चरणों में पूजा की जाती है ताकि आपके जीवन काल में जो दुख और तकलीफ़ें चल रही है, जो परेशानियां चल रही है, जो समस्याएं चल रही है, उन सभी को माता रानी अपने चरणों में ले इन बातों को रखते हैं और स्पेशल आपकी राशि के लिए पूजा करते हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन कुछ कार्य आपको भी करना होगा। जो मेरे द्वारा उपाय बताया जाता है वह आप घर पे अवश्य करें, क्योंकि मेरे मित्र इस समय चारों ओर से काल सर्पदोष, नवग्रह, पितृ, प्रेत और आपके दुश्मन चारों तरफ से आपको परेशान कर रहा है। कोई ग्रह भी आपको साथ नहीं दे रहे हैं और इसमें से खास करके एक बुध ग्रह है जो कि आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, बुध ग्रह। और यह बुध ग्रह को जब तक आप सही नहीं करते हैं आपकी हालात ऐसी ही ऐसी बनी रहेगी। तो मित्रों, जो बुध ग्रह है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और बुध को आप शांत अवश्य करें और बुध की पूजा आप अवश्य करें। मेरे मित्रों, अगर बुध को आप शांत नहीं करते हैं तो जीवन में ऐसी हालात आपकी बनी हुई रहेगी और इससे छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब अगर बुधवार को आप उपवास रखते हैं। बुधवार को मांस मदिरा खाने का परहेज करें तो बेहतर रहेगा, तभी आपको इन परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होगी। अन्यथा ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनी हुई रह जाएगी और फिर दोबारा कभी छुटकारा आपको प्राप्त होगी ही नहीं। इसलिए आप बुध से थोड़ी सी आप बुध पे ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मित्रों, इनके बाद आप काल सर्पदोष, नवग्रह और पितृ पूजन एक बार आप अवश्य करा लें। जीवन में जो परेशानियां चल रही है, जो आप असफल रह जाते हो, घर से बेघर होते जा रहे हो, इसका मुख्य कारण यह है कि आपके पितर आपको साथ नहीं दे रहा है, नवग्रह आपको परेशान कर रही है, काल सर्पदोष भी आपको बहुत अधिक परेशान कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखकर एक बार काल सर्पदोष, नवग्रह और पितृ पूजन अवश्य करा लें। जिंदगी में अगर सुख चाहते हैं तो यह कार्य आप अवश्य कर लें, अन्यथा जैसी चल रही है जिंदगी आप वैसे चलने दें। इनके बाद मेरे मित्रों, अगर बुध की शांति नहीं कर पाते हैं तो बुध का एक मंत्र भी है। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः। इस मंत्र को 9000 बार जप करें और बहुरंगी यानी कई रंग के पुष्प से आप बुध ग्रह की पूजा करें तो शायद आपका जीवन सफल हो जाएगा और जीवन में जो परेशानियां चल रही है ये समाप्त हो जाएगी। तो आपको यह कार्य अवश्य कर लेना है मेरे मित्रों।
अब हम बात करेंगे आपके जीवन काल में जो दिव्य शक्तियाँ आ रही हैं, अब इनका स्वागत कैसे करें। इनका स्वागत अगर एक बार हो जाता है तो जीवन में कभी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। तो आपको ये उपाय कर लेनी है, और यह उपाय है ओम नमो पद्मावती पद्मानेन लक्ष्मी दायिनी वांछन भूत प्रेत विंध्यम वासिनी सर्वशत्रु संहारिणी दुर्जन मोहिनी सिद्धि रिद्धि वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो क्लीं श्री पद्मावतीये नमः। छार, छबीला, कपूर, गुगुल, कचरी, गोरोचन, इन्हें संभाग में लेकर मटर के समान गोलियां बनाकर रविवार या शनिवार की आधी रात से जप करना प्रारंभ करें और इसे 22 दिन तक प्रतिदिन 108 मंत्र जपें तथा 105 बार मंत्र जप कर हवन करें तथा पूजा में लाल वस्त्र ही धारण करें तो बेहतर होगा, और लाल पुष्प। और यह 22 दिनों बाद माता लक्ष्मी की अनुकंपा से धन की बारिश होगी और जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आएगी। जीवन में कभी किसी भी प्रकार की समस्याएं कभी नहीं आएगी। तो यह कार्य अवश्य कर लें मेरे मित्रों। जैसे कि इस समय आपके जीवन में एक बेरोजगारी का दौर चल रहा है, रोजगार का नामो निशान नहीं दिख रही है और रोजगार को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं रहता है, तो इसके लिए आपको एक और उपाय करना है। मंत्र है ओम काली कंकाली भैरव समंदर जिए प्याली 4 वीर भैरव 84 तब तू पूजो पान मिठाई अच बोलो काली की दुआई। और इस मंत्र को महाकाली के चित्र के समक्ष पवित्र नक्षत्र में अथवा शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके बैठकर 10,000 बार इसे जप कर लेना है। और मंत्र साधना के दौरान ही रोजगार संबंधी वातावरण बनने लग जाएगा आपका। और लोबान से घर में धूप दें और संपूर्ण जप के समय तेल का दीपक जलाना चाहिए। साधना समाप्ति होने पर कई बार आपके कार्य सिद्ध होते दिखेंगे मेरे मित्रों। तो यह कार्य आप अवश्य कर लें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।